Hello all, welcome to the video lecture series of Integrated Circuits. Subject code is KEC 501 and here we are in lecture number 40. So in previous lecture हम लोगों ने start किया था phase lock loop PLL. क्या कॉन्सेप्ट था कि PLL क्या करता है, क्या ब्लॉक डायग्राम है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं अबाउट द PLL बेसिक्स. विच आर द थ्री स्टेट्स लाइक फ्री रनिंग है, कैप्चर है या लॉक्ड स्टेट है. तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, किस तरह से PLL इन स्टेट्स में वर्क करता है, वी हैव ऑलरेडी सीन. एंड वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ PLL दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर. कि अगर मुझे 5 हर्ट्ज से सपोज 20 हर्ट्ज आउटपुट पे चाहिए यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई मुझे करना है, तो इन दैट मल्टीप्लीकेशन द PLL वर्क्स परफेक्टली. कि किस तरह से वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन प्रोवाइड करता है. नाउ इन दिस लेक्चर मैं फिर से बात करने वाला हूं PLL की, बट PLL के अंदर जो हमने सबसे पहला कंपोनेंट देखा था ब्लॉक डायग्राम में, दैट इज एनालॉग फेज डिटेक्टर, मतलब फेज डिटेक्टर. सो हम यहाँ पे उस फेज डिटेक्टर की बात करेंगे कि PLL में जो हमने बोला कि इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, मतलब दोनों सिग्नल एक दूसरे के इक्वलेंट फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं. तो फेज लॉक लूप उसे क्यों बोला जाता है, बेसिकली फेज के साथ ऐसा क्या हो रहा है. सो वो वर्किंग हमें समझ में आएगी जब हम इसको फेज डिटेक्टर को पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे हम दो कैटेगरी फेज डिटेक्टर की पढ़ने वाले हैं. वन इज कॉल्ड द एनालॉग एंड वन इज कॉल्ड द डिजिटल फेज डिटेक्टर, जहां पे हम XOR गेट यूज करते हैं एज अ डिजिटल फेज डिटेक्टर. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालॉग फेज डिटेक्टर. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फिर से वही डायग्राम लिया है, दैट इज योर PLL डायग्राम. कि PLL क्या करता था कि जब हम एक इनपुट सिग्नल जब तक हमने अप्लाई नहीं किया देन इट इज इन फ्री रनिंग स्टेट. जैसे ही आपने इनपुट फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई किया, मतलब इनपुट वोल्टेज सिग्नल अप्लाई किया हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ Fin, देन इट बिकम्स इनटू द कैप्चर स्टेट. ये हमारा आ जाएगा कैप्चर स्टेट में. और ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो सिग्नल अपनी फ्रीक्वेंसी को इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल करना स्टार्ट कर देता है, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जिसमें कि आपका यहाँ पे फेज डिटेक्टर डिफरेंशिएट करता है. दिस इज अ वोल्टेज सिग्नल जिसे हमने यहाँ पे बोला था एरर वोल्टेज, और वो एरर वोल्टेज आपकी लो पास फिल्टर से पास होती है, हम हायर फ्रीक्वेंसी टर्म को छोड़ देते हैं, देन VCO हमारा आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है. ठीक है, सो इस केस को जैसे ही हमारा आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के इक्वल हो जा रहा था, देन वी कॉल्ड इट what is the state, the free running, capture and the last state is locked state. जैसे ही आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट के इक्वल हो जाएगी. तो इन सब में हमने VCO की वर्किंग देख चुके हैं. हम लोग लो पास फिल्टर की वर्किंग जानते हैं कि VCO कैसे वर्क कर रहा है, कैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करता है, लो पास फिल्टर कैसे वर्क करता है, हायर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है. तो इस लेक्चर में जो हम मेनली मतलब पढ़ने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं दिस फेज डिटेक्टर, कि फेज डिटेक्टर कैसे काम करता है. सो फर्स्टली स्टार्ट एनालॉग फेज डिटेक्टर. सो एनालॉग फेज डिटेक्टर क्या है, अगर आप यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे से शो किया, दिस इज द एनालॉग फेज डिटेक्टर. दिस इज नथिंग बट अ सिंपल स्विच. ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ सिंपल स्विच. अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज माय इनपुट सिग्नल, जो कि आपका इनपुट सप्लाई है, दैट इज VS इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड FS इज द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी. और उसके बाद यहाँ पे एरर वोल्टेज जनरेट हो रही है, और जो हमारी फीडबैक से आ रही थी वो आउटपुट वोल्टेज वो है ये वोल्टेज, दैट इज V0 F0. नाउ इफ यू रिमेंबर कि VCO जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, अगर मैं इस VCO की बात करूं तो VCO हमें दो टाइप का आउटपुट प्रोड्यूस करता था, या तो एक स्क्वायर वेव होती थी या एक ट्रायंगुलर वेव होती थी. ठीक है, सो यहाँ पे हम उस स्क्वायर वेव का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे वेव फॉर्म में ये फर्स्ट वेव फॉर्म दिखाई गई है. दिस इज योर VCO आउटपुट, दैट इज योर V0, जो कि एक स्क्वायर वेव होती है. राइट, ये स्क्वायर वेव आपकी स्विच पे आ रही है. सो ये स्विच कब ऑन ऑफ होने वाला है, तो अगर आपकी स्क्वायर वेव में पॉजिटिव साइकिल है, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ये वेव मेरी हाई है 1 है, तो ये स्विच मेरा ऑन की तरह बिहेव करेगा. ऑन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, ऑन का मतलब शॉर्ट सर्किट यानी स्विच क्लोज. और जब आपकी साइकिल के अंदर आपका आउटपुट लो है यानी कि नेगेटिव है, उस केस में ये स्विच क्या करने वाला है, ओपन यानी कि ऑफ. ठीक है, जहां वहां पे कोई कनेक्शन मेड नहीं होने वाला. क्लियर. सो इसी बेस पे अगर हम इस वेवफॉर्म की बात करें तो फर्स्ट वेवफॉर्म इज फॉर योर आउटपुट वोल्टेज. नाउ हियर इज द इनपुट सिग्नल. हमने सबसे पहले यहां पे वेव कंसीडर करी गई है. दिस इज द इनपुट सिग्नल VS विद 0 फेज शिफ्ट. इसमें कोई फेज चेंज नहीं है. दैट मीन सिंपली ये सिग्नल यहां से स्टार्ट हो रहा है, दिस विल गोज लाइक दैट एंड गोज लाइक दैट, गोज लाइक दैट. ये एक सिंपल साइनसॉइडल वेव है जो आपको यहां पे दिखाई गई है. तो अगर आप इस वेव को देखेंगे तो जब मेरा सिग्नल कौन सा वेव पोर्शन आगे पास हो रहा है, जब हमारा आउटपुट वोल्टेज
पॉजिटिव होता है, जब हमारा आउटपुट वोल्टेज जिस सेंस के लिए पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव सेंस हमारे सिग्नल को पास ऑन करेगा, क्योंकि उस केस में स्विच क्या होगा, क्लोज, उस केस में स्विच क्या होगा, क्लोज। तो इसलिए यहां पे जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया, दिस शेडेड पोर्शन मींस दिस इज द पासिंग वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल ड्यू टू दिस स्विच ओपन कंडीशन, मतलब ऑन कंडीशन, नॉट ओपन, ऑन कंडीशन, ठीक है। तो इसी तरह से ये सिग्नल पास हो रहा है, ये सिग्नल पास हो रहा है, तो आप यहां कह सकते हैं कि जब आपका फेज डिफरेंस जीरो है, जब इनपुट सिग्नल का फेज डिफरेंस जीरो है विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट सिग्नल, देन इस टाइप से जो हमारा सिग्नल पास हो रहा है उसमें मुझे क्या एवरेज एरर वोल्टेज मिल रही है, दिस इज पॉजिटिव एरर वोल्टेज, दिस इज पॉजिटिव एरर वोल्टेज। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मैंने इस फेज डिफरेंस को phi इज इक्वल टू 0 को, अब हम थर्ड इस वाले केस को पहले कंसीडर करते हैं, phi इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी मैंने इस वेवफॉर्म को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, phi 180 डिग्री से फेज चेंज कर दिया। सो नाउ दिस वेवफॉर्म बिकम लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अ साइनसोइडल वेवफॉर्म विद अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। सो अब की बार जो आपका पोर्शन पास ऑन हो रहा है वो क्या पास ऑन हो रहा है, टोटल नेगेटिव वैल्यू, यानी कि अगर हम एवरेज नेगेटिव मतलब एवरेज वैल्यू देखेंगे साइनसोइडल पल्स की, तो ये हमें मिलेगी एवरेज नेगेटिव एरर वोल्टेज, यानी कि जब मेरा जो इनपुट सिग्नल है जब उसमें 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट सिग्नल, तब भी मुझे एरर वोल्टेज मिल रही है। अगर मेरा 180 डिग्री का मैक्सिमम फेज शिफ्ट है तब भी मुझे आउटपुट एरर वोल्टेज मिल रही है। सो अगर मुझे यहाँ पॉजिटिव एरर मिल रही है और यहाँ नेगेटिव एरर मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस वैल्यू ऐसी होगी जहां पे एरर क्या हो जा रही होगी, 0 हो जा रही होगी। तो इसलिए थर्ड केस यहाँ पे दिखाया गया, इफ आई कंसिडर phi इज इक्वल टू 90 डिग्री, नाउ इफ आई कंसिडर phi इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा, अब ये वेवफॉर्म आपकी 90 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ शुरू हुई है, तो जो फेज पास हो रहा है उसमें क्या होगा, हाफ नेगेटिव साइकिल पास हो रही है और हाफ पॉजिटिव साइकिल पास हो रही है। दैट मींस अगर मैं इन दोनों का एवरेज कंसीडर करूं तो दिस एवरेज बिकम्स 0, दिस एवरेज बिकम्स 0। तो इसका मतलब है कि जो आपकी एरर वोल्टेज पास ऑन होगी इस केस में वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉक्ड कंडीशन, कि जब आपका फेज ऑफ द इनपुट सिग्नल हैव अ 90 डिग्री फेज शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट सिग्नल, जब मेरा इनपुट और आउटपुट के बीच में 90 डिग्री का फेज चेंज आ जाएगा तभी मेरी एरर वोल्टेज 0 होने वाली है, तभी मैं बोलूंगा PLL में इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई। दैट इज कॉल्ड द परफेक्टली लॉक्ड कंडीशन, फेज लॉक लूप। इसलिए इसे बोला था फेज लॉक लूप, कि इनपुट सिग्नल के फेज को कन्वर्ट कर रहा है या इनपुट सिग्नल के फेज को इस तरह से सेट कर रहा है कि वो आउटपुट सिग्नल के एरर वोल्टेज जो है वो आपकी 0 हो जाए, ठीक है। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ एनालॉग फेज डिटेक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे। अब अगर यही चीज हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि फेज डिटेक्टर और फेज कंपैरेटर इज बेसिकली अ मल्टीप्लायर विच मल्टीप्लाइज द इनपुट सिग्नल Vs इज इक्वल टू Vs sin ओमेगा टी। हमने इनपुट को क्या मान लिया, Vs sin ओमेगा टी, या ओमेगा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2πfs इंटू टी। सो इनपुट सिग्नल इज माई Vs sin 2πfs टी, ठीक। एंड द आउटपुट सिग्नल जो कि मुझे VCO से आ रहा है, दैट हैव आउटपुट सिग्नल V0 sin 2πf0t, दिस इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी प्लस सम फेज डिफरेंस phi, ठीक है। सो एक तरह से हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास इनपुट सिग्नल है Vs sin 2πfst और आउटपुट सिग्नल है V0 sin 2πf0t प्लस phi, जिसमें कि एक फेज डिफरेंस ऑलरेडी आ चुका है phi। सो नाउ द फेज डिटेक्टर आउटपुट इज व्हाट, नाउ द फेज डिटेक्टर आउटपुट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू सिग्नल। सो यहां पे आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया Vs इंटू V0, ये हो गया sin 2πfst मल्टीप्लाई sin 2πf0t प्लस phi, और एक वैल्यू यहाँ पे k मेंशन हुआ हुआ है, वेयर k इज कॉल्ड द फेज कंपैरेटर गेन, k इज कॉल्ड द फेज कंपैरेटर गेन। जब आपसे फेज मल्टीप्लाई कर रहा है इन दोनों को तो उसका कुछ एक मतलब एक तरह से गेन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ k। नाउ और phi क्या है, phi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, phi रिप्रेजेंट द फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट सिग्नल एंड द VCO आउटपुट। नाउ एज पर द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है, 2 sin A sin B इज इक्वल टू होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो उस फॉर्मूले का अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो यहाँ 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो एक तरह से ये हो गया k Vs V0 बाय 2, और ये जो 2 मैंने मल्टीप्लाई किया ये मल्टीप्लीकेशन इसके साथ यहाँ यूज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 sin A sin B, एंड दिस 2 sin A sin B कैन बी रिटन एज cos A यानी कि 2πfst माइनस B, B इज व्हाट 2πf0t माइनस 5 माइनस k cos A प्लस B, तो दिस इज A प्लस B। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि परफेक्टली लॉक कंडीशन, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि
PLL के अंदर इनपुट फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होनी चाहिए, आउटपुट फ्रीक्वेंसी के। तो जब इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी अगर मैं कंसीडर करूं फॉर लॉकिंग कंडीशन fs इज इक्वल टू f0, तो अगर आप यहां पे लिखेंगे fs की जगह f0, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट कर जाएंगी, और ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, एड ऑन हो जाएंगी, ये दोनों टर्म एड ऑन हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 4 पाई fst या f0t। तो देखिए मैंने यहाँ पे जब लॉकिंग कंडीशन के लिए हम दोनों कंडीशन इक्वल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल लेते हैं, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एरर वोल्टेज इज इक्वल टू k vs v0 by 2 cos of -phi minus cos 4 pi f0t plus phi. Now this error voltage is passing through the लो पास फिल्टर। हमने लिखा था ना ब्लॉक डायग्राम के अंदर कि ये टर्म लो पास फिल्टर से पास हो रही है। तो अब लो पास फिल्टर क्या काम कर रहा है, लो पास फिल्टर काम करता है हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रोकता है। तो दिस इज द डबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अगर आप देखोगे आपने इनपुट क्या लगाया था 2 पाई fst, इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या थी 2 पाई fst, बट यहां पे इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है 4 पाई f0t, यानी कि अगर इसे 2 पाई के रेस्पेक्ट में ही देखूं तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, 2f0 हो गई। तो दैट्स व्हाई वी यूज लो पास फिल्टर, जो कि हमारी इस लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी टर्म को रिमूव कर रहा है। तो ये टर्म तो आपकी लो पास फिल्टर से रिमूव हो जाएगी। नाउ व्हाट रिमेन्स, नाउ रिमेन्स ओनली k vs v0 by 2 cos of -phi। अगर मुझे इस टर्म को भी जीरो करना है बिकॉज ऑफ माई लॉकिंग कंडीशन, लॉकिंग कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, एरर वोल्टेज जीरो होनी चाहिए। तो ये एरर वोल्टेज कब जीरो हो पाएगी, जब ये फाई की वैल्यू, जब एग्जैक्टली फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो कॉस फाई हमारा होता है जीरो। तो दैट मीन्स कि इट इज क्लियर दैट डीसी टर्म इज जीरो ओनली व्हेन फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही चीज मैथमेटिकल भी शो कर रहे हैं, और यही चीज हमने यहाँ ग्राफ में भी शो करी थी कि जब हमारा फेज एग्जैक्टली 90 डिफरेंस होगा, 90 डिग्री का डिफरेंस होगा बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट सिग्नल, तभी हमारा फेज डिटेक्टर का आउटपुट जो एरर वोल्टेज है वो हो जाएगी जीरो। तो दैट मीन्स इट इज क्लियर दैट VCO आउटपुट एंड द इनपुट सिग्नल VS शुड बी 90 डिग्री आउट ऑफ फेज फॉर अ परफेक्ट लॉक कंडीशन, कि दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। सो आई होप आपको टर्म क्लियर हो गया होगा कि जो मैं एम्फेसिस दे रहा था लास्ट लेक्चर में फेज डिटेक्टर या फेज को किस तरह से इसे बोला जाता है फेज लॉक लूप, तो व्हाई इट इज कॉल्ड फेज लॉक लूप। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली कि हमारा फेज डिफरेंस 90 डिग्री होना चाहिए। जब तक वो 90 डिग्री नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे एरर वोल्टेज जीरो नहीं बनेगी, और एरर वोल्टेज जीरो नहीं मिलेगी तो इट विल कंटिन्यू इन द कैप्चर रनिंग मोड, वो आपकी फेज लॉक कंडीशन में नहीं पहुंचता। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल प्रिंसिपल अबाउट योर एनालॉग फेज डिटेक्टर। नाउ सिमिलरली द सेकेंड टॉपिक इन दिस लेक्चर इज डिजिटल फेज डिटेक्टर। अब डिजिटल फेज डिटेक्टर में क्या है, हम एक एक्सॉर गेट का यूज कर सकते हैं टू कंपेयर द टू इनपुट सिग्नल। हमने एक्सॉर गेट पहले ही पढ़ा है कि कंपैरेटर के लिए यूज होता है। एक्सॉर गेट कैसे काम करता है, अगर दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट जीरो आता है, दोनों इनपुट सेम है आउटपुट जीरो आता है। बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट्स लाइक 0 1 और 1 0, देन वी गॉट द हाई आउटपुट, यानी आउटपुट तभी जनरेट होगी जब दो इनपुट सिग्नल के बीच में डिफरेंस होगा। ठीक है, सो अगर मैं इस एक्सॉर गेट को एज अ एनालॉग फेज डिटेक्टर यूज कर दूं तो क्या होगा, अगर मेरा इनपुट सिग्नल ये है और आउटपुट सिग्नल भी मेरा कैसा होना चाहिए, इफ देयर इज सम फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे एरर वोल्टेज जनरेट होगी। सपोज दिस इज द आउटपुट वोल्टेज विद फेज डिफरेंस फाई, तो यहाँ पे एरर वोल्टेज जनरेट होगा ही होगा। ठीक है, बट अगर एक्सॉर गेट की कंपैरिजन में देखें तो इनपुट और आउटपुट जब दोनों बिल्कुल सेम उसमें होंगे विदाउट एनी फेज चेंज होगा, तभी हम बोलेंगे यहाँ पे एरर वोल्टेज क्या है, जीरो। मतलब अगर मैं एनालॉग फेज डिटेक्टर की बात करूं तो वहां पे फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री पे फेज, मतलब एक तरह से हमारा एरर वोल्टेज जीरो हो रही थी। बट इन केस ऑफ डिजिटल फेज डिटेक्टर व्हेन द फेज डिफरेंस इज जीरो, जब इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, तभी हमारी जो एरर वोल्टेज है वो जीरो मिलने वाली है। And this error voltage is maximum when this phase is 180 degree. तो अगर यहाँ पे आप एक कर्व देखेंगे, this is the curve shown between the average error voltage and the phase difference. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये error voltage increase कर रही है जैसे जैसे आप phase को increase कर रहे हो, जैसे जैसे phase को increase कर रहे हो। Suppose ये मेरा input voltage है और ये मेरा 180 degree maximum phase के बाद ये मेरा output voltage है, तो this is 180 degree phase change, that is called pi. तो यहां तक आपकी एरर वोल्टेज मैक्सिमम पहुंच गई। अब अगर मैं इसके ऊपर फेज वोल्टेज बढ़ाने लग जाऊंगा, मतलब इसके ऊपर फेज जाने लग जाएगा, तो आपका ये डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द
slope, or you can say the relationship shown between the average error output voltage and the phase difference in case of XOR gate used as a phase detector. So I hope कि जो मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा था कि एनालॉग फेज डिटेक्टर में जो फेज डिफरेंस जनरेट चाहिए वो चाहिए 90 डिग्री का। वहीं पे अगर मैं डिजिटल फेज डिटेक्टर की बात करूं जहाँ पे हम एक्सॉर गेट यूज करें तो यहाँ पे मुझे कोई फेज डिफरेंस नहीं चाहिए, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए इनपुट और आउटपुट के बीच में, दैट शुड बी 0 डिग्री। So I hope after this lecture you will understand. Now you can easily explain the working principle of your phase detector कि phase detector कैसे वर्क करता है, कैसे हमें लॉक कंडीशन मिलती है, और डिजिटल फेज डिटेक्टर या एक्सॉर गेट को हम किस तरह से फेज डिटेक्टर के अंदर यूज करते हैं। ओके इसी के साथ आपकी ये वाली यूनिट नंबर 5 जो हम लोग पढ़ रहे हैं दिस इज ओवर। इसमें मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं 3 मेन टॉपिक हैं। वन इज द IC555 टाइमर जिसके अंदर आपने ए स्टेबल मोनोस्टेबल बेसिक वर्किंग देखी है, देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर BCO, एंड देन दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट इज PLL। तो तीनों ही टॉपिक यूनिट नंबर 5 के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है, चाहे वो सेक्शन C है चाहे सेक्शन B है। ऑलवेज क्वेश्चन इन 3 टॉपिक पे बनना ही बनना है, इसके अलावा यहाँ पे टॉपिक ही नहीं है। सो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इन 3 यूनिट की, बहुत इजी टॉपिक हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर यहाँ से आप अच्छे नंबर गेन करें, मतलब पूरी की पूरी यूनिट से आप फुल मार्क्स गेन करें, तो आप अपने आप गुड मार्क्स स्कोर करेंगे ऑन योर पेपर। इसी के साथ चलिए इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 1। जो हमने यूनिट नंबर 1 अब तक नहीं स्टार्ट करी है उसको स्टार्ट करेंगे, बट यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले मैं फिर यही कहूंगा कि यूनिट 1 में जाने से पहले अगर आपने जो अब तक 2, 3, 4 एंड 5 ये जो चारों यूनिट पढ़ी हैं इनको आप अच्छे से कर लीजिए तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने यूनिवर्सिटी पेपर में गेन कर सकते हैं बाय ओनली दीज 4 यूनिट्स। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून, थैंक यू।